हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, ये वीडियो खास करके जो जितने भी अभी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितने भी एग्जाम का हो, हम स्पेशली फॉर सीजीएल वालों को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने लगा। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में IB का एग्जाम हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, काफ़ी अच्छा एग्जाम माना जाता है इसको। उसका प्रश्न हम करवाने वाले, ठीक दोस्तों। 40 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आया था, 20-20 करके आया था, ठीक है। वो 40 क्वेश्चन आपके समझ रखने जा रहे हैं और इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, और बहुत तसल्ली से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपका स्टैटिक जीके भी पूछ रहा है, साइंस भी है, करंट अफेयर, तीनों चीज़ कवर होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनने वाला है, ठीक है। और इसका PDF एक ही बार कंपाइल करके आपको टेलीग्राम या फिर पेड ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आप हमारे पेड ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो इस नंबर पर जरूर जुड़िए। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ के इसका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलाइए और अपना सिलेक्शन ले जाइए, ठीक दोस्तों। पढ़ो वही जो परीक्षा में आए, फालतू नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है, ठीक दोस्तों। इस बार सचिवालय आपको पार करना एनी हाउ, आपको एक सीट आना ही चाहिए, ऐसा तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो जरूर जुड़िएगा दोस्तों इस नंबर पर, और क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको जल्दी जल्दी सब कंपाइलेशन करके एक ही बार PDF डाल देंगे इसको, ठीक है। 6 शिफ्ट का जितना भी एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही में हुआ था, पिछले महीने हुआ था इसका एग्जाम। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है? चलिए, हमारे पड़ोसी राज्य में स्थित है, कौन सा बताइए। तो आपको चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन हो गया हम लोग सीजीएल के लिए खास करके, क्योंकि पड़ोसी राज्य का क्वेश्चन आ गया। तब कन्हेरी गुफाएं, कन्हेरी, एलोरा, अजंता, बराबर। तब बराबर गुफाएं जो क्वेश्चन रेलवे में भी आया चुका है, क्वेश्चन रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जानते थे तो वही सब क्वेश्चन घूम घुमा के आता है, इसलिए प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम में लगाना बहुत जरूरी होता है। और कोई एग्जाम में आता है, जैसे बराबर गुफाएं, ये हाल ही में रेलवे में आया, SSC में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बराबर। ये रेलवे, ये कहाँ पे है? बिहार में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के दौरान किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते थे? खेलो इंडिया यूथ गेम, बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होता है? हरियाणा में। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था दोस्तों आपका MP में हुआ था, MP में हुआ था। 5वां नंबर का था ये, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता था? हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था, ठीक है। कौन जीता था? हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। क्या आंसर मारा था ये? 2 सही मारा था ये। चलिए, जिसका भी होगा ये। चलिए, करंट अफेयर का ही पार्ट हो गया एक तरह से देखा जाए। ये लो, नीति आयोग द्वारा सतत विकास SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से किस शहर को शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया? तो इंदौर, तिरुचिरापल्ली, जयपुर, बेंगलुरु। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। तिरुचिरापल्ली इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। चौथा, RT-PCR परीक्षा में CT शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। RT-PCR, CT का मतलब क्या है यहाँ बताइए? साइकिल थ्रेशोल्ड। क्या है दोस्तों RT-PCR में? साइकिल थ्रेशोल्ड। RT-PCR CT का मतलब पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या नाम है? क्यों नहीं चल रहा भाई? चलिए तो पता होना चाहिए इस चीज़। तो CT का फुल फॉर्म क्या है? इसमें साइकिल थ्रेशोल्ड है, ठीक है। ये बताइए, मलेरिया का कारण बनने हेतु प्रकृति में मनुष्यों को संक्रमित करने वाले, इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखेगा। हाँ चलिए, मलेरिया का कारण बनने हेतु प्रकृति में मनुष्य को संक्रमित करने वाले प्लाज्मोडियम की अब तक की कितनी प्रजातियों की पहचान हुई? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कितनी प्रजातियों की पहचान हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम के अब तक 4 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। प्लाज्मोडियम 4, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन है और बताइए देख के। सभी रज्जुकियों में युग्मीय विलोम, मतलब 4 ऑप्शन देख के बताइए। सभी रज्जुकियों में एक अधरीय तरंगिका रज्जु होता है, ये गलत है इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शीतलन का कारण बनती है? तो इवापोरेशन। कौन सा करेगा? इवापोरेशन। आपको जल्दी करा ताकि आपको आंसर तो मिला, इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर और रमजान के त्यौहार के दौरान किया जाता है? देखिए, राउफ। आपको नाम पूछता है राउफ के नाम से, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बताइए राउफ कहाँ का डांस है ये? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के टाइम और रमजान में इसको किया जाता है परफॉर्म। लोकप्रिय लोक गायिका तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय लोक गायिका तीजन बाई जो है, तेजन बाई, ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, ठीक है। डैश एक तालवाद है, तो झांझ जो है तालवाद है। चलिए, एक देखिए यहाँ पे इसको छोटा करते क्वेश्चन को ताकि दिख नहीं रहा आपको। चलिए, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कक्षाएं शुरू करने से पहले डैश गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया, कौन सा? राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया, याद रखिएगा। वंदे मातरम नहीं, राष्ट्रगान याद रखना है आपको। सितंबर अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ? गुजरात हुआ था। चलिए, और
कोलाइडी कणों का प्रकाश पर पड़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस घटना को क्या बोलता है? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाता है, ठीक, टिंडल इफेक्ट। तो देखिए साइंस का भी आ रहा है इसमें। 2022 मार्च में बृहन्मुंबई महानगर पब्लिक महाराष्ट्र सरकार ने डैश तक कार्बन उत्सर्जन का समाप्त करने के लिए अपनी पहली जलवायु कार्य योजना मुंबई जलवायु बनाई है। तो याद रखिए कब मुंबई बनाया दोस्तों? 2050 तक। और इंडिया का पूछेगा तो जीरो कार्बन एमिशन कब तक करने का? 2070 तक, याद रखना आपको, ठीक है। और मुंबई पूछेगा 2050 तक, दिमाग में रखिएगा 2050 मुंबई। डैश मुक्त जीवी प्राणी है। तो प्लेनेरिया, ये मुक्त जीवी, जोंक, प्लेनेरिया, उचेरिया, फित्ता, क्रीम। तो प्लेनेरिया मुक्त जीवी प्राणी है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शन में सूत्रधारा व नट्टुवनार शामिल होता है, जो पूरे प्रदर्शन का संवाहक होता है? तो कुचिपुड़ी। कथक कहाँ दोस्तों? कथक उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ इंडिया बोल रहे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा। तो याद रखिएगा सर, ये करवा चुके हैं पेड कोर्स में ये ग्रुप, ये टॉपिक हो चुका है। विश्वसनीय वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में 107 नंबर में था, ठीक है। 2022 107 नंबर में हंगरी इंडेक्स जो था। मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं को डैश भी कहा जाता है। तो लीको का मतलब भी वाइट होता है। तो क्या बोलते हैं? श्वेत पूजा, लीकोसाइट्स, ठीक है। इसका आंसर 18 का ये हो जाएगा। सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब लागू किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 1974 ईस्वी में लागू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सॉरी, कहाँ गया और क्वेश्चन होगा इसमें? चलिए 20 क्वेश्चन यहाँ से और 20 क्वेश्चन अगला टॉपिक में। किस टीम ने 2022 रणजी ट्रॉफी को फाइनल जीता था? बताइए, किस टीम ने 2022 रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता था? तो याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी 2022 जो MP ने जीता था। किसको? MP ने जीता था। चलिए 20 क्वेश्चन और है इसमें। भारत जैसे 40 क्वेश्चन टोटल था, ठीक है। ये देखिए स्टैटिक जीके का पार्ट मिलेगा आपको। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन निर्देशित करती है? तो 7 शेड्यूल। कौन करता है? 7 शेड्यूल। तो आपको शेड्यूल करना है। अमेंडमेंट तो होमवर्क में हो चुका है, शेड्यूल अभी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। शेड्यूल करवाना है, आर्टिकल करवाना है, बहुत चीज़ करवाना है। पेड ग्रुप खास करके बल्ले बल्ले हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जितना भी काम करवा रहे हैं मेहनत तसल्ली से कीजिए, अपना मेहनत कीजिए और हमारे PDF को पढ़ डालिए, बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में डैश थे। कितने सदस्य थे आपको पता होना चाहिए? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। भारत के पहले अंग्रेज समाचार पत्र बंगाल गजट शुरू किसने किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। चलिए RRB, भारतीय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत सरकार द्वारा RRB अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी। मतलब भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत सरकार द्वारा RRB अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी 1980, 1974, 1978, 1976। तो याद रखिएगा कौन सा RRB, कौन सा अधिनियम? 1976 याद रखना आपको। चलिए 5वां नंबर कहाँ चल गया भाई? 5वां नंबर पीछे था शायद। चलिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम व्यवस्था कब लाया? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र एरिया पुनर्गठन अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1963, 1989, 1952, 1971। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो पुनर्गठन अधिनियम वर्ष है 1971, याद रखिए, 1971 डेट याद रखना आपको। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार की प्राकृतिक प्रतियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 112 फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता 80% से कम है? तो गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में कम है, 80% से। आज के पेड ग्रुप में यही टॉपिक दिया गया, ठीक है। 2011 सेंसस बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। CGL एग्जाम एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 2011 हर एग्जाम में आता है सेंसस भाई। तो 80% से इतना डिप में नहीं जाएगा कि इसका कौन सा स्टेट का इतना परसेंटेज कम होता है, इतना डिप में CGL में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित एक भौतिक विशेष का उदाहरण है? तो चंबल बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत है, जिसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट से नहीं दिया गया है? तो निजता का अधिकार। देखिए दोस्तों, ये हम लोग स्पीड में इसलिए करें तो कि प्रीवियस पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, आंसर दिया हुआ, इसलिए ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे इस पर, ठीक है। आप लोग बस बताना चाहते हैं कि इस टाइप क्वेश्चन बनता है, आपको देख के जाइए। 8वीं शताब्दी से मालवा के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारा वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम। 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारा का स्थापना किया गया था धुर, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहारा वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम है, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? 2.4 है, 2.4% है और पॉपुलेशन 2.7।
चल 2011 की जनगणना के अनुसार डैश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ हम कई बार करवा चुके हैं आपको, ठीक है। जो नहीं किया तो नहीं किए हैं, लेकिन जो किया तो मार के आया होगा। जनसंख्या घनत्व कितना है, सबसे कम कितना है, केवल 117 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ कई एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, एसएससी क्वेश्चन में, ये वाला खास करके, क्योंकि सबसे कम इसका आपको डाटा भी याद रखना है, 17 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये भी हो सकता है पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कितना है, क्योंकि सबसे कम है, इसलिए 17 याद रखना है आपको। किस सम्राट ने भूमि मापन की जब्त सिस्टम को अपनाया था? किस सम्राट ने भूमि मापन की जब्त प्रणाली, जब्त सिस्टम शेर खान ने अपनाया था? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 21-22 जीडीपी सेवा दर का उपयोग लगभग कितना है, 53% में। निम्नलिखित में से कौन से बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? तो देखिए कौन कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र है, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और सी मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, कैनरा पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस बैंक और आरपीएल ये सब नहीं है, तो इसका आंसर ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए 2 को तीसरा क्वेश्चन है जनगणना वाला, सोचिए IB एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 10% से कम था? जनसंख्या वृद्धि दर 10% से कम था। सूरत, हुगली, नासिक, जयपुर। तो हुगली, कहाँ पे, हुगली में, ठीक है। अच्छा, डैश के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम संसद सत्र के आरंभ में एक साथ एकत्रित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। अनुच्छेद 87 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 87 का 1 देखिए अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम संसद सत्र के आरंभ में एक साथ एकत्रित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 87 के फर्स्ट, याद रखें 87 के फर्स्ट। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 87 के फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1882 में पुणे में आर्य वुमेन्स सोसाइटी, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? रमाबाई सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1882 में पुणे में आर्य वुमेन्स सोसाइटी, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। याद रखिएगा, पंडिता रमाबाई सरस्वती ने 1882 में पुणे में आर्य वुमेन्स सोसाइटी, क्या, आर्य वुमेन्स सोसाइटी 1882 ईस्वी में रमाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया था पुणे में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है, कैसे याद रखना है, क्या करती 3 पॉइंट याद रखता है। रमाबाई सरस्वती, ठीक है। रमाबाई सरस्वती कौन सा सोसाइटी था दोस्तों? आर्य वुमेन सोसाइटी, आर्य वुमेन सोसाइटी, ठीक है। आर्य वुमेन सोसाइटी कहाँ पे किया था? पुणे में किया था। कहाँ पे? पुणे में। कब किया था? 1882। चारों पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ देगा 1882, पूछ देगा पहला कि आर्य वुमेन सोसाइटी ये कहाँ पे? तो ये पुणे में। कौन किया था? रमाबाई सरस्वती ने किया था। कहाँ पे? पुणे में। कब? 1882 में। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार एक संवैधानिक निकाय है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग याद रखना है। 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के AG के रूप में किसे सम्मानित नियुक्ति किया गया था? AG कौन है? वेंकटरमणी। अटॉर्नी जनरल यही तो था 2022 में, ठीक है। तो मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, R वेंकटरमणी, करंट अफेयर, ये तो सबको बना लिया होगा। हो गया क्या 20 क्वेश्चन? चलिए 20 क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस टाइप क्वेश्चन इसको देखना बहुत जरूरी है। इसका PDF एक ही बार जब 6 शिफ्ट का जब लगभग 240 हो जाएगा ना साथ में, तो एक ही बार भेज देंगे। अभी भेजेंगे नहीं, लेकिन भेजेंगे जरूर। टेलीग्राम में भी भेज देंगे और पेड ग्रुप में तो भेजेंगे, ठीक है। 240 क्वेश्चन रहेगा। 240 क्वेश्चन एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। हो सके 2-4 क्वेश्चन यहीं से फंस जाए आपका, क्योंकि AE का एग्जाम, सॉरी IB का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो जिसको जुड़ना होगा पेड ग्रुप में, जिसको नहीं जुड़े अभी तक, तो 8968765101 में जुड़ जाइए, ठीक है। और लेट मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।